हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने इंग्लिश चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद एकता शर्मा। और लास्ट वीडियो जो हमने कल पढ़ी थी उसमें हमने अपने 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था द टाइगर किंग। और टाइगर किंग में हम कल पढ़ चुके हैं कि कैसे वो जो छोटा बच्चा था जंग बहादुर, उसका पूरा नाम हमने पढ़ा था, कितना बड़ा उसका नाम है, एस्ट्रोलॉजर ने क्या उसके लिए प्रोक्लेम की थी, क्या मिरेकल है वो उस टाइम में हुआ था, वो जो 10 दिन का था तब उसने किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे एस्ट्रोलॉजर से और कैसे उनको जवाब दिया था। तो ये सारी चीज है वो हमने कल पढ़ी थी। इसका जो सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड में देखो, जैसे ही उसने बोला था कि टाइगर से तुम्हें अवेयर रहना है, तुम्हारी जो डेथ है वो टाइगर से ही होगी। जब टाइगर किंग को एस्ट्रोलॉजर ने बोला था तो टाइगर किंग ने बोला कि अब टाइगर्स तुम लोग सावधान हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम लोगों को मारूंगा। ऐसा है वो जंग बहादुर जो था, जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर था, उसने ऐसा टाइगर्स के लिए बोला था। तो फिर क्या हुआ जब टाइगर, क्योंकि उस टाइम तो वो 10 ही दिन का था, उसने जब बोला, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ वो सारी चीज है वो अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि जब ये जो बात हुई थी जो ऊपर फर्स्ट पोर्शन में, उस टाइम वो 10 दिन का ही था। लेकिन अब आगे क्या बताया कि जो क्राउन प्रिंस था यानी जो उत्तराधिकारी जो जंग बहादुर था वो ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन वो और अधिक लंबा होता गया और स्ट्रॉन्गर भी होता गया, मजबूत होता गया, पावरफुल होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब क्या बताया है कि नो अदर मिरेकल मार्क, कि कोई और मिरेकल, कोई और जो चमत्कार है वो मार्क नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया था हिज चाइल्डहुड डेज, कि उसके बचपन के दिनों में जो और कोई मिरेकल है वो चिन्हित नहीं किया गया था। किसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कि जो पहले से ही डिस्क्राइब किया गया जो इवेंट है, जो पहले से ही वर्णित जो इवेंट हुआ था, उसके अलावा उसके चाइल्डहुड डेज में, उसके बचपन के दिनों में कोई दूसरा जो मिरेकल है वो मार्क नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all the other Indian states did। कि अब उसके बारे में बताया है द बॉय, कि ये जो लड़का जो था, ये जो क्राउन प्रिंस जो जंग बहादुर था, वो ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, कि एक इंग्लिश काउ का जो मिल्क है, दूध है, वो पीता था जंग बहादुर। वाज ब्रॉट अप यानी पालन पोषण करना, उसका जो पालन पोषण है वो एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया। ट्यूटर इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश की ही जो ट्यूटर यानी इंग्लिश ही उसको पढ़ाई गई, किसके द्वारा? बाय एन इंग्लिशमैन, कि एक इंग्लिशमैन के द्वारा उसको इंग्लिश पढ़ाई गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इंग्लिश फिल्म्स के अलावा उसने और कुछ भी नहीं देखा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि दूसरे सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे दूसरे जो इंडियन स्टेट यानी जो भारतीय राज्य है उनके क्राउन प्रिंस जैसे करते थे, एग्जैक्टली यानी सेम वैसे ही ये जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर था इसके साथ जैसा ऐसा ही किया गया। मतलब उस टाइम ब्रिटिश जो रूल है वो इंडिया में होता था और उस टाइम इंग्लिश को ही ज्यादा, अंग्रेजों को ही ज्यादा ऐसे समझा जाता था। वो जो राजा होते थे वो इंग्लिश सीखते, अपने बच्चों के लिए भी यही जो शिक्षा दीक्षा है, यही जो उनका वे है, जो लिविंग वे है, वो यही रखा जाता था। तो ये बता रहे हैं कि जितने की सभी दूसरे जो इंडियन स्टेट में जो क्राउन प्रिंस करते थे, सेम वैसे ही इस जंग बहादुर ये जो बच्चा था तो उसको इंग्लिश काऊ का दूध पिलाया गया था, इंग्लिश नैनी के द्वारा इसका पालन पोषण हुआ था और इंग्लिश की ही उसको शिक्षा है वो दी गई थी इंग्लिश मैन के द्वारा, और इंग्लिश फिल्म ही उसको दिखाई जाती थी। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands। तो इसमें बताया है कि when he came of age at 20, कि जब वो 20 की एज में आया, जब वो 20 वर्ष का हुआ, जब उसकी एज 20 हुई, तो द स्टेट, कि ये जो राज्य है, which had been with the coat of wars,
अंटिल देन, जो कि उस समय तक, अंटिल देन यानी उस समय तक जो कोर्ट ऑफ वार्स जो थे, यानी कि जो ब्रिटिश जो शासक थे, जो अधिकारी थे, जिनके अंडर में ये जो राज्य था, केम इनटू हिज हैंड, अब वो क्या हो गया, उसके हाथों में आ गया। उस क्राउन प्रिंस जब 20 का हुआ तो जो राज्य कोर्ट ऑफ वार्स के अधीन था, उसके अंडर में था, वो उसके हाथों में आ गया। मीन्स जंग बहादुर को राज्य है वो दे दिया गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। अब जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रोक्लेम करी थी, जो प्रेडिक्शन करी थी, उसके बारे में बताया है कि बट एवरीवन इन द किंगडम, एवरीवन इन द किंगडम की प्रत्येक व्यक्ति जो उस किंगडम में थे, उस साम्राज्य में थे, रिमेम्बर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, कि जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शन करी थी, जो भविष्यवाणी करी थी, उसे उस साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को वो जो एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी, प्रोक्लेम थी, वो उनको याद थी, वो उनको रिमेम्बर थी। किनको? जो किंगडम में जो प्रत्येक जो लोग रहते थे, उन लोगों को वो जो प्रेडिक्शन है वो याद थी। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कि मैंने उनमें से जो बहुत सारे जो लोग थे, उसके किंगडम में रहने वाले जो लोग थे, वो कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, वो इस मैटर पे लगातार डिस्कस भी करते थे, बातें भी करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, कि स्लोली यानी धीरे धीरे, इट केम यह आई, कहाँ पे आई, टू द महाराजाज ईयर, की उन महाराजा के जो ईयर्स थे, जो कान थे, उन कानों में वो बात पहुंची। मतलब जो प्रजा जो बातें करती है, वो राजा तक प्रजा की बातें है वो पहुंच गई। फिर क्या हुआ? There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। क्या बता रहे हैं कि प्रतिबंधपुरम का जो स्टेट था, राज्य था, वहां पे इन्यूमरेबल फॉरेस्ट थे, असंख्य फॉरेस्ट थे, असंख्य जंगल वहां पर थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन फॉरेस्ट के अंदर क्या थे? टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, अब द महाराजा जो महाराज थे, जंग बहादुर थे, वो ओल्ड सेइंग जो पुरानी सेइंग यानी कहावत जो थी, उसको वो जानते थे। क्या कहावत थी? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, की यू मे किल इवन ए काउ, की यहाँ तक कि अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में आप एक काउ को भी मार सकते हैं, ये कहावत उसे याद थी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि देयर कुड सर्टेनली, कि वहां पे निश्चित रूप से, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई भी विरोध नहीं था, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, की अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में टाइगर्स को मारने में निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी विरोध है वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सेल्फ डिफेंस में तो काऊ तक को मारना है वो मारा जा सकता था। ऐसी सेइंग को, ऐसे कथन को उसने सुन रखा था। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब बताया कि द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, कि महाराजा है वो एकदम नाप से भी परे, यानी असीमित रूप से रोमांचित हो गए थे। थ्रिल यानी रोमांचित हो जाना, रोमांचित हो गए थे। कब? व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना फर्स्ट टाइगर, अपना पहला टाइगर जब उन्होंने मारा, मीन्स पहले टाइगर का जब उन्होंने शिकार किया, तो वो असीमित रूप से क्या हो गए थे? रोमांचित हो गए थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, कि सेंट फॉर होता है बुलाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सेंट फॉर उसका मतलब होता है बुलावा भेजना, किसी को बुलाना। तो ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने उस स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया। क्या दिखाया? द डेड बीस्ट, ये जो मृत जीव था, मृत जो जानवर था, बीस्ट यानी जानवर जो था, उसको दिखाया, क्योंकि राजा ने उसका शिकार है वो कर लिया था। क्योंकि उन एस्ट्रोलॉजर्स ने ही भविष्यवाणी करी थी, प्रेडिक्शन करी थी कि तुम्हारी डेथ है वो टाइगर से ही होगी। तब उसने क्या किया? उसका शिकार करके उस जो एस्ट्रोलॉजर था उसको बुलाया और उसको उस डेड बिस्ट को दिखाया। देखो फिर, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब उसने डिमांड करी, उसने बोला, किसने? उस राजा ने, जंग बहादुर ने बोला कि वो डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो? मतलब जब मैंने टाइगर का हंट कर लिया है, टाइगर हंटिंग जब मैंने कर ली है, तो अब तुम क्या कहते हो? अब वो क्या कहता है? योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि ये जो योर मेजेस्टी मतलब जो सम्मान्य, जो महाराजा धीराज जो है, महाराज है, में किल वो मार सकते हैं 99 टाइगर्स, के 99 टाइगर्स को मार सकते हैं इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, किसी सेम तरीके से
मतलब जैसे इस एक टाइगर को मारा है, ऐसे ही सेम मैनर से, सेम तरीके से 99 टाइगर को आप महाराज मार सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्राल्ड, ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो ड्राल्ड यानी धीरे से बड़बड़ाना, फुसफुसाना, तो वो धीरे से बोला, बुदबुदाया कि बट लेकिन, बट लगा दिया उसने आगे, बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर। अब महाराज ने बोला बट व्हाट, कि लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के तुम स्पीक यानी बोलो। अब उसने बोला एस्ट्रोलॉजर ने, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, कि बट लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, किससे, विद द 100 टाइगर, कि जो 100वां टाइगर जो होगा उससे आपको क्या रहना होगा, केयरफुल रहना होगा, केयरफुल रहना होगा, क्योंकि 100 टाइगर से उसको खतरा बताया था। अब उसने बोला व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, राजा बोल रहा है कि व्हाट इफ, क्या होगा, द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, कि जब 100वां टाइगर को भी मार दिया जाएगा, वर आल्सो किल्ड मतलब उसको भी मार दिया जाएगा, तब क्या होगा। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड बोला है कि देन फिर क्या होगा, आई विल टीयर अप यानी फाड़ देना, ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी की मेरी सारी बुक्स को मैं फाड़ दूंगा, एंड सेट फायर टू देम, और उनको सेट फायर यानी आग लगा दूंगा, एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ यानी चोटी, कि आई शैल कट ऑफ माई टफ, कि मैं अपनी जो चोटी है उसको काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मेरे जो हेयर है, मेरे बाल है, उनको मैं शॉर्ट कर लूंगा, छोटा कर लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट है वो बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, कि द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने फिनिश किया, अपनी बात को खत्म की, ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, एन इनकोहेरेंट होता है एक असंगत तरीके से, कि असंगत तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को फिनिश किया, कि मैं अपनी चोटी काट लूंगा, बालों को छोटा कर लूंगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट है वो बन जाऊंगा। तो यहाँ तक वो बात है वो कंप्लीट हो गई, कि जब राजा ने पहले टाइगर का हंट कर लिया था और उसको बोला कि 100 टाइगर से तुम्हें डरने की जरूरत है, और एस्ट्रोलॉजर ने क्या जवाब दिया, ये सारी बात यहाँ हो गई। आगे स्टार्ट करते हैं अपना। From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम, कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, कि उसी दिन से ही, जब राजा ने ये बोला ना तो उसी दिन से ही इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, कि एक सेलिब्रेशन का टाइम था, उत्सव का टाइम था, फॉर ऑल द टाइगर्स, की सभी टाइगर्स के लिए, इनहेबिटिंग मतलब वहां पे निवास करने वाले, प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम में निवास करने वाले सभी टाइगर्स के लिए ये क्या था, सेलिब्रेशन का टाइम था, उत्सव का टाइम था। उसी दिन से ही वो उत्सव का टाइम स्टार्ट हो गया था। क्यों स्टार्ट हो गया था? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि द स्टेट, वो जो स्टेट था उसमें बैन मतलब बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया टाइगर हंटिंग पे, बाई एनीवन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, की महाराजा के सिवाय किसी और व्यक्ति द्वारा टाइगर हंटिंग को उस राज्य में बैन कर दिया गया। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज स्टोन एट ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। तो बताया है कि ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक जो प्रोक्लेमेशन थी, एक जो मतलब जो सूचना थी, एक तरीके से जो सूचना जैसे लोगों को पहुंचाई जाती है, जैसे कोई चीज जैसे वहां पे बोली जाती है, किसी चीज को जैसे घोषणा करी जाती है, एक टाइप से घोषणा बोल सकते हो आप, कि ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यू टू द इफेक्ट, उसी इफेक्ट के साथ, उसी प्रभाव के साथ एक जो प्रोक्लेमेशन है, एक सूचना, एक जो घोषणा है वो इश्यू करी गई, एक घोषणा को जारी किया गया था। क्या घोषणा करी गई? कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, कि यदि किसी ने भी, यहाँ पे जो एनी वर्ड जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है, कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, कि यदि किसी ने भी एट ए टाइगर यानी टाइगर की तरफ स्टोन उछालने की भी, मतलब पत्थर फेंकने का भी अगर साहस किया, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो पूरी जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो वेल्थ थी, जिसने भी पत्थर फेंका तो उसकी प्रॉपर्टी और उसकी जो संपदा है उसको कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति है वो
टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। अगर उसकी तरफ एक पत्थर भी अगर मारा तो उसकी प्रॉपर्टी और वेल्थ उसको जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी जो प्रोक्लेमेशन है वो उस जंग बहादुर ने कर दी कि राजा के अलावा कोई और उसको टाइगर हंटिंग है वो नहीं करेगा। द महाराजा वुड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द हैंडेड टाइगर। द महाराजा वोड यानी शपथ लेना, कि महाराजा ने शपथ ली कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो उन सारे मैटर्स को अटेंड करेगा ओनली आफ्टर किलिंग द हैंडेड टाइगर, कि उस हैंडेड टाइगर को यानी 100 बाघों को मारने के बाद ही वो सारे मैटर्स को अटेंड करेगा। ऐसी महाराजा ने शपथ ली। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि इनिशियली मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही, प्रारंभ से ही द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि जो राजा है वो अपनी एम्बिशन की ओर, अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसकी तरफ अच्छे से अपने आप को सेट किए हुए प्रतीत हुआ। मतलब वो अपनी महत्वाकांक्षा की तरफ, अपनी एम्बिशन की तरफ ज्यादा ही ऐसे जा रहा था, उसकी तरफ झुकाव हो रहा था, ऐसा वो प्रतीत हो रहा था। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, कि नोट दैट ऐसा नहीं था कि ही फेस्ड एनी डेंजर, उसने किसी डेंजर का सामना नहीं किया। एनी डेंजर मतलब किसी भी डेंजर का नेगेटिव सेंस में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि उसने किसी डेंजर का सामना नहीं किया, मतलब वो टाइगर हंटिंग कर रहा था और उसको कोई डेंजर सामने नहीं आया था। डेंजर भी आए थे। क्या डेंजर आए थे? देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि देयर वर टाइम्स कई बार तो क्या होता था, बुलेट जो होती थी, जो गोली होती थी, वो अपना जो मार्क थी, निशाना था, वो चूक जाती थी, गोली, बंदूक की गोली। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर होता था वो लिफ्ट अपॉन हिम, उसके ऊपर उछल के आता था, उसके ऊपर उछलता था, कूदता था। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, एंड ही फोर्ट, और फोर्ट यानी लड़ना, कि वो लड़ता था अपने खाली हाथों से, वो लड़ता था अपने जो बेयर हैंड यानी जो खाली हाथ थे, किसके साथ? द बीस्ट, उस बीस्ट के साथ। तो बोल रहा है कि कई बार तो जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो अपना निशाना चूक जाती थी और टाइगर है वो उसके ऊपर उछल कर आता था, उस पर झपट पड़ता था और वो अपने बेयर हैंड से, अपने खाली हाथों से, मतलब बिना किसी हथियार के वो उस जानवर से लड़ा था। ऐसा कई बार हुआ है, उसको डेंजर का सामना करना पड़ा था। बट क्या होता था, ईच टाइम, प्रत्येक बार क्या होता, इट वॉज द महाराजा हु वोन, ये महाराजा ही थे जो कि जीतते थे, मतलब महाराजा उस टाइगर से जीत जाते थे। एट अनदर टाइम, दूसरे टाइम में, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, कि ही वॉज इन डेंजर, दूसरी बार में क्या हुआ था कि ही वॉज इन डेंजर, वो खतरे में आ गया था ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन, अपना जो साम्राज्य था, सिंहासन था, उसके खोने के खतरे में भी वो आ गया था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कैसे हुआ था कि एक हाई रैंक वाला, एक उच्च पद पे आसीन जो ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम में विजिटेड यानी घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, ही वॉज वेरी फॉन्ड, मतलब फॉन्ड ऑफ होता है लगाव होना, कि वो हंटिंग टाइगर्स यानी टाइगर को हंट करने का उसको लगाव था, उसे टाइगर का शिकार करने में बहुत ही उसको शौक था, टाइगर का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और किस चीज का लगाव था, वो फॉन्डर था, उसको शौक था बीइंग फोटोग्राफी करवाने का, विद द टाइगर्स के साथ में ही हैड शॉट, कि जिन टाइगर्स को वो शॉट यानी गोली मार चुका होता था, जिन टाइगर्स को वो मार चुका होता था, उनके साथ फोटोग्राफी का भी उसको शौक था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, कि उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करने की इच्छा करी। बड़ा महाराजा वाज फिल्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन जो महाराजा थे वो अपने रिजोल्व यानी अपने निश्चय में वो फिल्म थे, यानी दृढ़ संकल्प उन्होंने किया हुआ था। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं कोई दूसरा हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, कि आप एक बोर हंट पे जा सकते हैं, सुअर के शिकार पे जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, कि आप एक माउस हंट है उसको कंडक्ट कर सकते हैं, एक चूहे का शिकार आप कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्यू हंट, कि हम मॉस्क्यू हंट के लिए भी तैयार हैं, मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं, आपसे करवाने के लिए तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट जो है दैट्स इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that
द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। क्या बोला है? द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, उसने महाराजा को वर्ड भेजे, शब्द भेजे, किसके थ्रू? दीवान के थ्रू। एक दीवान के माध्यम से महाराजा के पास संदेश भिजवाया ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने। क्या संदेश भिजवाया? दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि ये जो दुराई है वो खुद टाइगर को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि ये जो महाराजा है वो एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल में, वास्तव में महाराजा उसको मार सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. What was important to the Durai? कि दुराई के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दुराई के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है उस टाइगर की जो कैरकेस है, उस टाइगर की जो डेड बॉडी है, उसके पास खड़े होना और बंदूक को होल्डिंग यानी पकड़ करके फोटोग्राफी करवाना है, वो दुराई के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किलिंग है वो महाराजा खुद कर सकते हैं, लेकिन दुराई के लिए इम्पोर्टेंट है उस टाइगर की डेड बॉडी के पास खड़े होना और बंदूक को हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रोपोजल, लेकिन जो महाराजा थे वो इस प्रोपोजल से, इस प्रस्ताव से एग्री नहीं हुए, इससे सहमत वो नहीं हुए। अब क्यों नहीं हुए? कि इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो अभी रिलेंटेड यानी सहमत हो जाते, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, कि व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करता, इफ यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, यदि दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर अगर टाइगर हंट के लिए यहाँ आते, तब वो क्या करता? यदि वो अब सहमत हो जाता तो मतलब फोटो खिंचवाता, तो दूसरों को यही लगता कि टाइगर हंट है वो इसने किया है, तो दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो भी वहां पे टाइगर हंटिंग करने आ जाते। ये सोच करके उसने इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, एग्री इस प्रोपोजल से वो नहीं हुआ। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब because he prevented a British officer for fulfilling his desire, कि क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को फुलफिल करने के लिए इनकार कर दिया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरा करने से उसने रोक दिया था, तो महाराजा ने क्या हुआ? अपने आप को, अपना जो किंगडम था, साम्राज्य था, उसको खोने के खतरे में अपने आप को डाल दिया था। उस महाराजा का जो किंगडम है वो खोने के खतरे में आ गया था। अब इसका कोई सोल्यूशन भी चाहिए, तो सोल्यूशन देखो आगे क्या किया उन्होंने। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, कि महाराजा और जो दीवान थे उन्होंने इस इशू पे, इस मुद्दे पे डेलिब्रेशन किया, यानी कि चर्चा करी, कई मंत्रणाएं करी, मीटिंग करी। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, कि एक टेलीग्राम है वो डिस्पैच किया गया, भेजा गया, फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, की कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स की, जवाहरातों की जो ब्रिटिश कंपनी थी, वहां एक टेलीग्राम को डिस्पैच किया गया। क्या लिखा गया? उस टेलीग्राम में लिखा गया कि सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स और डिफरेंट डिजाइन, कि सेंड सैंपल्स, की सैंपल्स भेजे, कई नमूने भेजे, महंगे जो डायमंड रिंग है, डिफरेंट डिजाइन की, विभिन्न डिजाइनों की जो डायमंड रिंग है, हीरे की जो अंगूठी है, महंगी हीरे की अंगूठी, उसके सैंपल्स भेजे। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कि कुछ लगभग 50 जो रिंग्स थी, जो 50 अंगूठियां थी, वो भेजी गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने सेंट, वो भेज दी थी, होल लॉट यानी पूरी जो अंगूठियां थी, 50 की 50 अंगूठियां उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को, गुड लेडी को वहां भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। द किंग एंड द मिनिस्टर, की जो राजा और जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उन्होंने एक्सपेक्ट यानी आशा करी थी, क्या आशा करी? कि जो दुराई सानी है, यानी कि जो दुराई की जो वाइफ है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है, वो 1 या 2 रिंग है वो चूज करेगी, और जो रेस्ट बैक सेंड, मतलब सेंड द रेस्ट बैक, यानी उन बाकियों को वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट रिप्लाई, विद इन नो टाइम यानी बिना समय लगाए, यानी जल्दी से ही उस दुराई सानी ने सेंट हर रिप्लाई, अपना रिप्लाई भेजा। क्या रिप्लाई भेजा? कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, तुम्हारे गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब 50 की 50 रिंग उसने रख ली और धन्यवाद लिख के भेज दिया।
In 2 days, a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jewelers. और इन 2 days 2 ही दिनों के अंदर ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल है वो आ गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने लाख रुपए का बिल आया, कितनी रिंग भेजी गई, तो देख लो 3 लाख रुपए का बिल है वो डायमंड रिंग 50 थी वहां से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, लेडीज को जो ज्वेलरी है वो बहुत पसंद है, 50 की 50 रिंग उसने रख ली। महान हस्ती है। द महाराजा वाज हैप्पी, अब महाराजा है वो खुश थे, 3 लाख रुपए लगे फिर भी खुश थे। क्यों? दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, कि यद्यपि ही लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि उसने 3 लाख रुपए तो यद्यपि उसने खो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि ही हैड मैनेज, लेकिन उसने मैनेज कर लिया अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को रिटेन यानी बनाए रखना उसने मैनेज कर लिया। इसलिए वो खुश हुआ कि चलो 3 लाख रुपए तो गए लेकिन अपना साम्राज्य, अपना जो राज्य है वो तो बच ही गया। तो यहाँ हम अपने चैप्टर के आज के लिए विराम देते हैं। आई होप इतने आपके क्लियर हुआ होगा। इतना चैप्टर, आधा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, 3 पोर्शन कंप्लीट हो गए, 2 पोर्शन और बाकी बचे हैं। तो इतना शायद आपका क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो भी आप रिप्लाई कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, हैव ए नाइस डे।